यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के लिए डिजिटल मीडिया एंड फ्रीलांसिंग के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों को डिजिटल मीडिया एंड फ्रीलांसिंग के हवाले से तरबियत दी गई। इस तकरीब में सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। ट्रेनर की जानिब से सहाफ़ियों को डिजिटल मीडिया के हवाले से टेक्निक्स बताई गई। मज़ीद अहवाल इस वीडियो में देखिए। के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसकी व्यूवरशिप, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि उसकी व्यूवरशिप से उससे फ़ायदा क्या हो रहा है इन PR, इन अर्निंग। कि आप यहाँ से कोई जर्नलिस्ट है, वो किसी TV में काम करते हैं, उनके पास एक ख़बर आ गई है और उन्होंने ख़बर फाइल कर दी है, लेकिन जो मैनेजमेंट है चैनल की उसका इंटरेस्ट नहीं है उस खबर को चलाने में, और वो ख़बर आपकी किल कर देगा, तो वहाँ पर ऑथेंटिसिटी किस चीज़ की रहेगी। मुख्तलिफ मालिक हैं, उन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ निकाल दी हैं कि अगर आपकी $500 महाना अर्निंग है तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको वीज़ा देंगे, उसके बाद 2 साल में आपको PR पासपोर्ट देंगे, PR देंगे फिर पासपोर्ट दे देंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली पुर्तगाल है जो कि शेंगन में आता है, पुर्तगाल ने कहा जी €700 अगर आपकी महाना अर्निंग है तो आप अपना सारा सेटअप उठाएँ पूरी फैमिली के साथ हमारे पास आए। कि आपने अपनी SEO बहुत अच्छी करनी है, आपने अपना थंबनेल बहुत अच्छा बनाना है। थंबनेल में 2 चीज़ें हैं कि कलर कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो पहला 1-1.5 मिनट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और चौथा ट्रेंड को मिस ना करें। ट्रेंड वो है जो आपके चैनल को फ़ौरन उठा देगा। ठीक है जी। और मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि आपके सामने मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मेरे सामने मौजूद हैं जो कि मेरे सीनियर्स हैं, और मुझे ये बताते हुए प्राउड फ़ील होता है कि एक टाइम पर मैं वक्त न्यूज़ गया किसी काम से, तो मैं एहतशाम साहब से ख़ास तौर पर मिला। तो मैंने नीचे नहीं बताया, मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज वो सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने मुखातिब हूँ। इसी तरह मैडम रूबा अरूज साहिबा, मैं डेली पाकिस्तान में काम करता था तो मैंने इनका इंटरव्यू किया, तो उस वक्त मेरी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो आज वहाँ से आकर यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने गुफ्तगू करना ये यकीनी तौर पर किसी एजाज़ से कम नहीं है, और जिसमें मैं बड़े दिल से उस चीज़ का इकरार भी करता हूँ, बताता भी हूँ, क्योंकि उसके बगैर शायद ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, जो बाकी हमारे जो स्पीकर्स हैं उनमें और मुझ में मुख्तलिफ क्या है? मुझ में मुख्तलिफ ये है कि जो मेरा ताल्लुक़ है वो आप लोगों से है, आपकी फ़ील्ड से है। मैं भी उसी तरह मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में, उसके बाद फिर मैं फ़ील्ड में आया, मैंने इंटर्नशिप्स की, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया, फिर मैं डिजिटल मीडिया में आया, फिर करते करते मैंने अपना रास्ता ख़ुद बनाया और मैंने करना शुरू कर दिया। इसलिए मेरी चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैंने किस तरह अपने आप को मूव किया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो दौर है, देखिए डिजिटल मीडिया जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी है उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं है अगर उसको यूटिलाइज़ किया जाए, और अगर हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो डिजिटल मीडिया है ये बिल्कुल रिलेट करता है हमारे से। कोई बंदा हम मुख्तलिफ लोग देखते हैं यूट्यूब पर काम कर रहे होते हैं, कोई फूड व्लॉगिंग करता है, कोई कुछ करता है, उनका बुनियादी तौर पर बैकग्राउंड नहीं होता, उनका कैमरे का बैकग्राउंड नहीं है, उनका माइक का बैकग्राउंड नहीं है, उनका स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमारा जो है वो इन सारी चीज़ों का बैकग्राउंड है। तो जब हम करेंगे ये काम तो हम उनसे बेहतर करेंगे, उनसे मुख्तलिफ करेंगे, उनसे अच्छे अंदाज में करेंगे, और अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, अब यूट्यूब बुनियादी तौर पे जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से जो सबसे मुस्तहकम प्लेटफॉर्म है अर्निंग के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से, वो यूट्यूब है। मैं और किसी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करूँगा, ख़ास तौर पर यूट्यूब पर करूँगा, क्योंकि यूट्यूब का जो मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, वो बड़ा मजबूत है। और यूट्यूब से आप सिंपली जिस तरह चैनल बनाया जाता है, चैनल बनाकर अपनी डोमेन में काम करके तो आप बड़ी अच्छी और बड़ी हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं, और आप विद इन 6 मंथ अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। और मतलब मैं इसकी इंपॉर्टेंस पे ज़ोर देना चाहूँगा। देखें, हमने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मुझे ये लगता है, पढ़ा भी, और मुझे ये लगता है कि जो मीडिया पर्सन होता है उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसकी व्यूवरशिप, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि उसकी व्यूवरशिप से उससे फ़ायदा क्या हो रहा है इन PR, इन अर्निंग। तो मुझे ये लगता है कि ये जो डिजिटल मीडिया है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बाप है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग जितना मर्जी कहते रहे ये कूड़ा है, गार्बेज है, इस पर अथेंटिसिटी नहीं है, फला नहीं है, मुझसे बात करें कि अथेंटिसिटी है या नहीं है। मैं ये पूछता हूँ कि आप यहाँ से कोई जर्नलिस्ट है, वो किसी टीवी में काम करते हैं, उनके पास एक ख़बर आ गई है और उन्होंने ख़बर फाइल कर दी है, लेकिन जो मैनेजमेंट है चैनल की उसका इंटरेस्ट नहीं है उस खबर को चलाने में, और वो खबर आपकी किल कर देगा, तो वहाँ पर अथेंटिसिटी किस चीज़ की रहेगी, वहाँ पर आज़ादी किस चीज़ की रहेगी। ये तो एक नेमत है कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अथेंटिसिटी के साथ, लॉजिक्स के साथ, बगैर किसी प्रेशर के आप काम कर सकते हैं, जो चीज़ चाहे आप लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक हैं, उन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ निकाल दी हैं कि अगर आपकी $500 महाना अर्निंग है तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको वीज़ा देंगे, उसके बाद 2 साल में आपको PR पासपोर्ट दे दें, PR देंगे फिर पासपोर्ट दे देंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली पुर्तगाल है जो कि शेंगन में आता है, पुर्तगाल ने कहा जी €700 अगर आपकी महाना अर्निंग है तो आप अपना सारा सेटअप उठाएं, पूरी फैमिली के साथ हमारे पास आ जाए। ठीक है। आप यहाँ पर बैठ के जर्नलिज्म करें, यहाँ पर बैठ के डिजिटल मीडिया पर काम करें। बुनियादी तौर पे जो सबसे अच्छा मॉड्यूल है ना, मतलब जो बहुत रिलायबल है, जिस पे कोई मसला नहीं है, वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब पर सिंपली आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपना अकाउंट बनाकर आपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और जो वॉच टाइम है रिक्वायर वो पूरा करना है। जब आप वो पूरा कर लेते हैं तो आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन अप्लाई करेंगे, कुछ दिनों में आपकी मोनेटाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद आप, हाँ जी, आप उसके बाद जितना आप काम करेंगे उतना व्यूज़ आएंगे, वॉच टाइम आएगा, तो आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें यूट्यूब पर काम करते हुए जो बहुत कीमती चीज़ें हैं जो कि ज़हन में रखनी चाहिए, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है मेरे ख्याल में। सबसे पहले आपने अपनी वीडियो, जब भी आपने कोई वीडियो बनाई, आपने अपलोड करते हुए उसकी SEO बहुत अच्छी करनी है, उसकी कीवर्ड्स, उसकी टैगिंग वो इतनी अच्छी करनी है कि लाइक आपने वीडियो बनाई शुएब अख्तर पर, आपने शुएब अख्तर की बायोग्राफी बनाई, कोई स्टोरी बनाई, कोई इंटरव्यू किया, शुएब अख्तर पर आपने वीडियो बनाई। जब एक आम यूज़र है, जब वो जाए यूट्यूब पर और ऊपर बार में शुएब अख्तर लिखे, तो जो पहली लाइन है उस लाइन में आपकी वीडियो आनी चाहिए। और अगर उस लाइन में आपकी वीडियो नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि आपने SEO अच्छी नहीं की, आप पीछे जाते जाएंगे। ठीक है। आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने उसकी SEO इतनी अच्छी करने के जो भी टॉपिक है एक आम यूज़र उस पर लिखे तो वो वीडियो सामने आनी चाहिए। जब वीडियो सामने आ गई, उसके बाद दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उसका थंबनेल, क्योंकि थंबनेल जो है वो कह लें एक डेकोरेशन है कि जिसकी बुनियाद पर आपका कंटेंट बिकना है। आपने बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज़ बना दी है, कोई बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बना दिया है, और आपने उसका थंबनेल नहीं सही बनाया तो वो आपकी वीडियो नहीं चलेगी। और आपने एक बहुत ही कोई 3rd क्लास कंटेंट बनाया और उसका थंबनेल बहुत अच्छा बना दिया है तो वो वीडियो आपकी निकल जाएगी। तो इसलिए SEO के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थंबनेल है, क्योंकि SEO से आपकी वीडियो सामने आ गई, लेकिन अब वो सामने जो वीडियो आई है वो आपकी नहीं आई, वो वीडियोज़ आई हैं, वो 10 वीडियोज़ हैं। अब 10 वीडियो में से यूज़र ने चूज़ करना है कि मैं किस वीडियो को प्ले करूं, तो वो चूज़ करेगा आपकी थंबनेल की बुनियाद पर। अब थंबनेल में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक उसका कलर कम्बिनेशन कि वो आई कैची होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस चीज़ पर मानते हैं कि आई कैची कोई चीज़ होती है। मुझे ये लगता है कि जब मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो जो मुझे चीज़ मेरी आँखों को भाती है तो मेरा दिल करता है इसमें मैं क्लिक करूँ, तो वो आपका कलर कम्बिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए कि जब एक आम यूज़र जाए वो दूसरे थंबनेल से आपके थंबनेल को मुख्तलिफ पाए और उसका दिल चाहे कि यार मैं इसको प्ले करूँ। और साथ थंबनेल में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राइटिंग। देखिए, आपने शुएब अख्तर का इंटरव्यू किया और आपने लिख दिया कि जनाब शुएब अख्तर का इंटरव्यू देखिए, सुनिए। देखिए, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इस चीज़ पर सुने। शुएब अख्तर का इंटरव्यू बहुत हो चुके हैं, लोग सुन चुके हैं, वो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो शुएब अख्तर का इंटरव्यू इस वजह से सुने कि जी आपने शुएब अख्तर का इंटरव्यू कर लिया। तो आपने लाइंस बनाना बाकायदा तौर पर एक फ़न है, थंबनेल की लाइन बनाना, और जो बंदा थंबनेल की लाइंस नहीं बना सकता वो यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी साइंस है कि हम एक वीडियो, श्याम भाई, क्योंकि मुझे नाम आपका तो इसलिए मैं आपको बार बार मुखातिब कर रहा हूँ माजरत के साथ, तो आप जब हम एक वीडियो बनाते हैं ना, उस वीडियो पे मिसाल के तौर पे 4 घंटे लगे हैं, और अक्सर ऐसा हुआ है कि उस वीडियो को अपलोड करने में 2 दिन लग गए हैं क्योंकि हमें थंबनेल की लाइंस जो चाहिए वो मिल नहीं रही। हम 2-2, 3-3 घंटे बैठे हुए हैं कि यार लिखेंगे क्या, जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी अगर लिखी हो तो दिल करेगा यार इसको खोले। शुएब अख्तर का इंटरव्यू नहीं खोलेगा कोई,
जब शुएब अख्तर ये कहेगा कि 99 के वर्ल्ड कप में एक शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे एक बैग दिया, उस बैग में इतने डॉलर थे, लोगों का इंटरेस्ट हमने पैदा कर दिया कि यार क्या हुआ था 99 के वर्ल्ड कप में। जब वो आया, वो कहता कि मैं आया जा रहा था तो मोहम्मद आसिफ ने मुझे गाली दी, मैंने आगे से बल्ला, तो ये मतलब आपने कोई ना कोई उसमें क्यूरियोसिटी डालनी है, सादा लाइन आपकी नहीं बिकेगी, ठीक है। ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इसको भी ना नेगेटिव प्रिटेंड किया जाता है, ठीक है, कि देखें जी आपने वो लाइन क्या डाल दी है। देखिए आपने चीज़ को सेल करना है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है। अब उस सेचुरेशन में आपने दूसरों से मुख्तलिफ चीज़ देनी है तो वो आपकी बिकनी है। तो आपने मुख्तलिफ किस सेंस में देनी है? सबसे पहले आपने मुख्तलिफ देनी है, आपका थंबनेल बहुत आई कैची हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो ताकि लोग प्ले कर सकें। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एसईओ और थंबनेल के बाद, वो ये है कि आपका जो पहले 1 से 1.5 मिनट होना चाहिए ना, वो आपके आउट क्लास होने चाहिए, इतने शानदार होने चाहिए कि वो 1 और 1.5 मिनट पर जो यूज़र है वो आपसे इंस्पायर हो, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करे और आपका जो चैनल है उसको लाइक भी करे और उसके ज़हन में आ जाए कि यार ये जो चैनल है ये कंटेंट बड़ा अच्छा देता है। तो अगर आप ये 3 चीज़ों पे काम शुरू कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि महीना या 1.5 महीना लगे कि आपकी कोई चीज़ क्लिक ना हो, अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम शुरू कर दें। चौथी इसमें ऐड कर लें ट्रेंडिंग, क्योंकि ट्रेंडिंग इशूज़, क्योंकि यूट्यूब पर अगर मुझे पूछता है ना कि जी मैंने बहुत जल्दी कामयाब होना है, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार आप इस तरह करो कि आप किसी अच्छे ट्रेंड का इंतज़ार करो, वो ट्रेंड के जिसके बारे में हर बंदा सुनना चाह रहा है, हर बंदा देखना चाह रहा है। लाइक रिसेंट पास में इमरान खान साहब को जो उन पर कातलाना हमला हुआ, वो एक ऐसा ट्रेंड है जिस पे हर बंदा बात करना चाह रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रेंड होता है नए बंदों के लिए, पुरानों के लिए भी और नए के लिए, चैनल क्लिक करने में बड़ा मावन और मददगार साबित होता है। उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त वो चीज़ें सर्च में होती हैं। मैंने कितने लोगों को ऐसे को देखा है जिनका नया चैनल है, लेकिन उनको एक के हमारे जानने वाले थे, उनका नया चैनल था। जब ज़ैनब कसूर वाला केस आया तो उन्होंने काम शुरू किया, तो 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स उन्होंने लिए तकरीबन 7 से 8 दिनों में। वजह क्या बनी कि वो एक ट्रेंड था, हर बंदा उस पर बात करना चाह रहा था और हर बंदा सर्च कर रहा था। अगर आपने एसईओ अच्छी की, थंबनेल अच्छा लगाया, तो आपकी सर्चिंग में आना शुरू होगी, तो वीडियो पे व्यूज़ आना शुरू हो जाए। फिर वो यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि अगर व्यूज़ अच्छे आना शुरू हुए तो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर एक साइंस है कि ट्रेंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम जो हैं हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार को ट्रेंड अच्छा लग जाए, ट्रेंड अच्छा लग जाए तो हमें इतना रेवेन्यू बन जाएगा कि हमारी जो थोड़े बहुत मसाइल हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए नए लोगों के लिए ट्रेंडिंग पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। और ट्रेंडिंग पे काम ये नहीं करना कि इमरान खान का ट्रेंड बना तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई तो हम कहें यार एक वीडियो बनाई है तो वो तो चली नहीं यार, देखो ये तो कह रहा था कि चल देगी। आपने उस पर मैक्सिमम काम करना और हर एंगल से काम करना है। लाइक आपने एक दिन में 10 वीडियोज़ लगानी है, आप वो ट्रेंड 3 दिन रहता है, 3 दिन में आपने 20 से 25 वीडियो लगानी है। देन एक वीडियो आपकी क्लिक करेगी और बाकी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएंगी और आपका जो चैनल है वो अच्छा रेट कर देगा, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर टेक्निकलिटीज़ हैं। अगर मुझसे कोई बंदा पूछता है कि अगर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपनी एसईओ बहुत अच्छी करनी है, आपने अपना थंबनेल बहुत अच्छा बनाना है। थंबनेल में 2 चीज़ें हैं कि कलर कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो पहला 1-1.5 मिनट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और चौथा, ट्रेंड को मिस ना करें। ट्रेंड वो है जो आपके चैनल को फ़ौरन उठा देगा, ठीक है जी। ये होगी टेक्निकलिटीज़। अच्छा, उसके अलावा एक और सवाल बड़ा कॉमन है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम किस डोमेन में काम करें, ठीक है। देखें, जो यूट्यूब है उस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। अब हम जो लोग जर्नलिस्ट हैं या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए सबसे पहला जो माइंड में चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि जी हमने जो है वो करंट अफेयर्स पे काम करना है या पॉलिटिकल वीलॉग करने हैं। अब पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन है वो पॉलिटिकल वीलॉग और करंट अफेयर्स के कंटेंट पर है, ठीक है। उसमें आकर अपनी स्पेस बनाना वो इंतहाई मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि जब से हमारे एंकर्स आ गए हैं ना डिजिटल मीडिया पर, मतलब यूट्यूब पर आपको साबर शाकर भी नज़र आएंगे, मोहित पीरज़ादा भी नज़र आएंगे, आपको इमरान रियाज खान भी नज़र आएंगे, मंसूर अली ख़ान भी नज़र आएंगे, आरफ मीर भट्टी भी नज़र आएंगे। तो उस वक्त से सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होगी पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स कंटेंट में। एक नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उसमें सर्वाइव करे। लेकिन सैचुरेशन के बावजूद बहुत सारी ऐसे एंगल्स हैं, बहुत सारे ऐसे
कंटेंट में है कि जिसमें आप काम करके उसमें बर्तरी हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर बने कि जी मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे काम करना है। बाकी करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल कंटेंट के अलावा बाकी जितने कंटेंट्स हैं उन सब पर स्पेस मौजूद है और कोई बंदा काम नहीं कर रहा। और मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि इंडियन यूट्यूबर्स को देखें। जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, वो बड़े ज़बरदस्त उनके पास आइडियाज़ होते हैं और वो आइडियाज़ हम पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा, आप उनको भी रीशेप करके थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लेकर आ सकते हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले मैं फराज से बात कर रहा था कि एक ज़िशान साहब हैं ख़बरनाक के प्रोड्यूसर थे। अब हमारा कंटेंट था कि हम ना लोगों के घर दिखाते थे और जो लोग मर चुके हैं ना, इस दुनिया में नहीं हैं और उनका घर भी बिक गया है, तो हम उस घर में ज़रूर जाते थे कि ये जनाब फ़लाँ का घर था लेकिन अब ना उसकी मलकियत है ना उसके बच्चों की मलकियत है, या वो बंद पड़ा है या कोई और रह रहा है, तो हम वो घर दिखा देते थे। अब उस पर हमारी सबसे ज़्यादा रेटिंग थी। लाइक हमने वसीम अकरम का घर दिखाया भाई कि इस कमरे में वसीम अकरम सोते थे, यहाँ पे रहते थे। अब वो पूरी दुनिया में वो कंटेंट बिका। अच्छा, अब वो ज़िशान साहब ने क्या काम किया, उन्होंने आइडिया हमारा कॉपी किया लेकिन उसमें थोड़ी सी इनोवेशन लेकर आए। उन्होंने लाइन पकड़ी कि जो इंडियन अदाकार थे ना पुराने, जो पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, उन्होंने उनके घर ढूंढना शुरू कर दिया। प्रेम चोपड़ा का घर है, फ़लाँ का घर है, फ़लाँ का घर है। अच्छा, वो एक नई लाइन में लगी। अब उन्होंने कॉपी वहाँ से किया लेकिन एक नया उसमें टच डाला तो वो क्लिक कर गया। तो इसलिए पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम किया जा सकता है। मार्केट रिव्यू जो है उस पर बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। फूड व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। हमारे देहाती कल्चर पे काम होने वाला है, बहुत स्पेस मौजूद है। फिर उसके अलावा मेडिकल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। अब मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं किसी भी डिज़ीज़ के बारे में जानना चाह रहा होता हूँ, जब मैं यूट्यूब पर लिखता हूँ तो कोई ऐसा पाकिस्तानी चैनल नहीं है कि जिस पर मुकम्मल तौर पर मालूमात मौजूद हो कि जी हेपेटाइटिस क्या है, जी फैटी लीवर क्या है, कैंसर क्या है। तो इस पर स्पेस मौजूद है, पाकिस्तान में इस पर काम हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए कि यार इमरान रियाज खान जी बड़े 3 करोड़ कमा रहा तो हम भी वो सियासी व्लॉगिंग करें या करंट अफेयर्स पे काम करें तो हम भी उस पर इतने पैसे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर काम करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अपनी नया रास्ता बनाना चाहिए और नई मंजिल की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और कोई ऐसी बात जो मिसिंग हो या कोई सवाल? जी, ये जब पेमेंट करते हैं यूट्यूब जी जी, तो वो काफ़ी स्लो है क्योंकि वो उन्होंने अपना इश्तेहार डालना। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, स्लो नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो यूट्यूब है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यूट्यूब एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। वो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म क्यों है, मुझे जो फ़ील होता है, देखें अब मेरी एक्सेस नहीं है एडवर्टाइज़र के पास। अब मेरे चैनल पे आप जाएंगे आपको सनस्लिक का ऐड भी मिलेगा। अब मेरी क्रेडिबिलिटी है कि जी सनस्लिक का ऐड चल रहा है लेकिन सनस्लिक तक मेरी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो यूट्यूब बेसिकली बुनियादी तौर पर एक ब्रिज का रोल अदा करता है एडवर्टाइज़र और कंटेंट क्रिएटर में। अब वो क्या करता है कि एडवर्टाइज़र से ऐड लेता है, कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट पे लगाता है और वो 60% उसको पे करता है, 40% अपने पास रखता है। ठीक है, मतलब लेकिन वो अगर आप उसको जानने की कोशिश करें ना कि एनालिटिकली हमें पता चले, वो इतना मुश्किल प्रोसेस है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वीडियोस पे कितने ऐड चल रहे हैं, कौन सा ऐड चल रहा है, किसकी क्या पेमेंट थी ना, वो बताते हैं। लेकिन उन्होंने जो सिंपली बात बताई है वो ये बताई है कि जी 60% जो है वो हम आपको देते हैं, 40% हम अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब जो हमें पेमेंट की बात की, उनका पेमेंट का जो है मेथड वो सबसे आसान मेथड है, सबसे इजी मेथड है। वो ये है कि आपने अगर काम किया है नवंबर में, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, उसकी जो आपको पेमेंट है वो 21 दिसंबर की नाइट को आपको इनवाइस आ जाएगी। 21 से आगे पीछे नहीं होगी। मतलब मुझे 6 साल हो गए हैं, शायद 2 बार आगे पीछे हुई हो। मतलब कि आपने जिस महीने का काम किया है, जिस महीने में आपका दिसंबर है, मार्च है, जो भी है, उससे जो कमिंग मंथ है उसकी 21 की नाइट को आपको इनवाइस आ जाएगी। और अगर आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे लेते हैं, 2 ऑप्शन है, एक वेस्टर्न यूनियन है, एक अपना बैंक आप अकाउंट अटैच कर सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे लेते हैं तो आप 21 की रात को आपको इनवाइस है, ये 22 को आप किसी भी वेस्टर्न यूनियन पे जाएं, इनवाइस दिखाएं, पैसे ले लें।
ठीक है। अगर आपके बैंक में आते हैं तो वो तकरीबन 21 को इनवाइस आ जाती है, रात को 25-26 को आपके बैंक में आते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है, उन्होंने वहाँ से वो ट्रांसफ़र करने होते हैं सिंगापुर में या मलेशिया में, वहाँ से फिर पाकिस्तान ट्रांसफ़र होते हैं, फिर वो करेंसी एक्सचेंज होती है, बैंक टाइम लेता है, तो उसकी वजह से टाइम लग जाता है। या फिर दरमियान में वीकेंड जब आता है वो 26 पे भी चला जाता है, 27 पे भी चला जाता है, लेकिन नॉर्मली 25-26 जो है वो उससे आगे नहीं जाती तारीख। तो बड़ा सिंपल और स्मूथ वे है पेमेंट के हवाले से। अनाउंस कर देते हैं कि आपके ये पैसे हम ट्रांसफर करेंगे? देखिए वो अनाउंस करते हैं। बेसिकली पहली तो चीज़ ये है कि आपका जो YT स्टूडियो होता है ना, उस पर आपके स्टैट्स शो हो रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो 21 को इनवाइस भेजते हैं, उस इनवाइस पे मेंशन हो जाता है कि आपकी पेमेंट इतनी बनी है, तो वही पेमेंट आप वेस्टर्न यूनियन से भी ले सकते हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट अटैच किया है, बैंक अकाउंट, तो वही पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। मतलब वो मेंशन होता है कि आपके इतने पैसे बन चुके हैं, आपको बाकायदा तौर पे इनवाइस आती है, जिसको हर तौर पे चैलेंज किया जा सकता है। मतलब वो बुनियादी तौर पे मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर इस बंदे को कोई बंदा अगर इसको सीरियस ले ले, देखें यूट्यूब पर जो काम करता है उसके लिए पूरी दुनिया के रास्ते खुले हैं, ठीक है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे दुनिया में कोई मुल्क वीज़ा मेरा रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? 2-3 उसकी वजूहात हैं। एक वजह ये है कि आप जब भी किसी मुल्क में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ, क्योंकि मुझे पेमेंट ही वहाँ से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है, गूगल से आ रही है, तो वो हर महीने मुस्तकिल तारीख में पेमेंट आ जाती है। वो एक पेमेंट आती है, मैं उसको मैं खर्च करता हूँ, बाकी रह जाते हैं, सेविंग में रहते हैं, फिर आती है, तो मेरी स्टेटमेंट बड़ी स्मूथ चल रही है, जिसकी वजह से मुझे कोई मुल्क वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेगा। दूसरी वजह ये होती है कि जो फ्रीलांसिंग करते हैं या गूगल के थ्रू इनकी पेमेंट्स आती है, उनकी वैल्यू ये होती है कि हम लोग जो हैं वो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पैसा बाहर भेज नहीं रहे, बल्कि हमारा बाहर से पैसा आ रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे मुल्क की इकॉनमी मजबूत होती है। इमरान खान साहब जो क्लेम करते हैं ना कि जी हमारे दौर में जो है वो इकॉनमी हमारी रेमिटेंस जो है बहुत ऊपर चली गई थी, वो बुनियादी तौर पर उनके दौर में थोड़ा सा क्लिक आया था फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में, तो वो वहाँ से रेवेन्यू आता था। एक बंदा जो है उसके हज़ारों डॉलर्स आते हैं, तो वो फिर रेवेन्यू जो है रेमिटेंस जो है वो ऊपर चली गई थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि जो लोग डिजिटली काम कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मतलब मेरा बेसिकली रोना ही ये है कि जो लोग हमारे जैसे लोग हैं जो मतलब काम को समझते हैं लेकिन वो काम डिजिटली नहीं कर रहे, मेरा रोना ही ये है कि वो अपने आगे के रास्ते बंद कर रहे हैं, ठीक है। वो एक इनसिक्योर कंट्री के अंदर हम रहते हैं, हमें जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, दिल करे हमें फ़ोन आए और बंदा कहे जी उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो इस इंडस्ट्री के थ्रू, इस फील्ड के थ्रू हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, बेटर अर्निंग की तरफ जा सकते हैं, हम बेटर लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं, और अपने काम के अंदर रहते हुए। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं किसी बिजनेसमैन को बोलूँगा ना कि यार आप इस पे आएँ, इस पे काम करें, उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होएगा, यार मैं किस तरह करूँगा। अब हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, हमारे लिए बोलना डिफ़िकल्ट नहीं है, कैमरा इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट नहीं है। और एक और चीज़ टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से कि आजकल के दौर में जो सबसे इजी वे है वो ये है कि आप अपनी मोबाइल किट बनाएं। सब लोगों के पास मोबाइल्स फ़ोन हैं, हम भी मोबाइल से काम करें, तो कैमरे वाला दौर चला गया। आईफोन जो है वो बेस्ट फ़ोन है, उसका रिज़ल्ट जो है वो कैमरे को कम्पीट करता है। आप जितना अच्छा आईफोन ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10 आईफोन लें। माइक जो है आपको बड़े सादा मिल जाते हैं, सस्ते, वायर वाले भी और वायरलेस भी, सिंगल भी डबल भी, ठीक है। एक LED लाइट ले लें। मतलब आप ये देख लें कि मोबाइल आपके पास ज़ाती तौर पर है, आपका जो माइक्स का बजट है वैरायटी में 10,000 रुपये में आपको 3-4 माइक्स मिल जाते हैं, वायरलेस भी और वायर वाले भी। उसके अलावा LED लाइट है और ट्राइपॉड है, वो 10-12 हज़ार रुपये में, मतलब 25,000 रुपये में आपकी किट तैयार हो जाती है, जिसके थ्रू आप अकेले भी काम कर सकते हैं। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमने सिंगल हैंडेड अकेले बंदे ने अपनी किट तैयार की हुई है, वो गया हर जगह पर उसने काम किया। तो ये बुनियादी तौर पे जी 1 मैन आर्मी, क्योंकि बेसिकली ये मल्टीटास्किंग का दौर है, वो पुराना दौर नहीं है कि जो एडिटर है उसने एडिटिंग ही करनी है, जो कंटेंट राइटर है उसने कंटेंट ही राइट करना है। इस फील्ड में अगर आपने कामयाब होना है तो आपने अपने एक्सपेंस को ज़ीरो करना है, कम करना है, ज़ीरो करना है, और इन्वेस्टमेंट अर्निंग की तरफ जाना है। और इसमें आपको मल्टीटास्किंग आने चाहिए। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है,
आपने मोबाइल यहाँ पे किसी के मेरा इंटरव्यू किया, आपने इंटरव्यू किया, वहीं पर मोबाइल में एडिट किया, एडिट करके वहीं से अपलोड किया, वहीं पे थंबनेल लगा दिया। आपको ज़रूरत ही नहीं है ना कंप्यूटर की ना लैपटॉप की, आप अपने फ़ोन में ही आपकी सारी मशीन है और वही आपकी DSNG है, वही सारा कुछ है, आप उसी पे सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मुझसे पूछता है कि यार मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए। मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट का कायल नहीं हूँ। लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे आप ये कर दें, वो कर दें, इतना पैसा लगा लें, ऐसे कर लें, वैसे कर, नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने मोबाइल से स्टार्ट करें, छोटी सी किट बनाएं, वो 25 की निस्बत 15,000 रुपये में बन जाती है। वो किट आपके पास हो, आप काम शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही एडिटिंग सीखें, खुद ही थंबनेल बनाना सीखें मोबाइल पर और काम शुरू कर दें। जब थोड़ा सा काम बेहतर हो जाए, रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, फिर उसकी एक्सपेंशन करें, को बंदा रखें ताकि उसको मज़ीद तरीके से मॉडर्नाइज़ किया जाए और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए और उसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए। हमारे दोस्तों को कुछ एडिटिंग के वाले से जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पर ऐप्स वो और थंबनेल के लिए कुछ एडवाइस करें। देखिए अगर तो जी वो मसला है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से ना आपने सिंपली चैनल बनाना है। चैनल बनाने के बाद अच्छा जब चैनल आप बनाएं तो एक काम ज़रूर करें मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले, वो ये करें कि उसका लोगो, उसका कवर फ़ोटो वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। वो प्रोफेशनली आपको फ्रीलांस में वो 2,000 रुपये लेता है, वो लोगो बड़ा अच्छा बना देता है और आपका कवर बहुत अच्छा बना देता है। अच्छा कई चैनल्स इस वजह से मोनेटाइज नहीं होते और वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं 2-2 साल कि उसमें यूट्यूब को प्रोफेशनल लुक नज़र नहीं आ रही होती। प्रोफेशनल लुक बड़ी मैटर करती है कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं तो बेशक आपका कंटेंट कम है, लेकिन जब मैं यूट्यूब चैनल आपका खोलूँ तो मुझे कवर में खूबसूरत तस्वीर नज़र आए, एहतशाम, एंकर, फला बड़ा अच्छा, नीचे कवर लोगो बहुत अच्छा हो, फिर उसके बाद जो वीडियो में लोगो लगना है DP अच्छी हो, फिर जो वीडियो का लोगो है वो लोगो प्रॉपर एनिमेशन वाला हो, घूम रहा हो। उससे क्या होता है कि एक प्लस पॉइंट होता है, आपकी मोनेटाइजेशन जल्दी हो जाती है। पेंडिंग में आए तो 6-6 महीने, साल पेंडिंग में पड़ी रहती है और करने में आए तो वो 2 दिन में कर लेते हैं। अगर पेंडिंग में चली गई तो आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप उनसे कम्युनिकेट करें कि जी हमारा चैनल आप क्यों नहीं कर रहे, रुकेंगे बस पड़ा हुआ है, वेटिंग पर हैं आप। तो इसलिए आपने जब भी चैनल बनाना है उसको प्रोफेशनली बनाना है, उसका कवर, लोगो और वो 2,000 रुपये में आपको फ्रीलांस तीनों चीज़ें एक बंदा बना देगा। वो बनाने के बाद आप काम शुरू करें, काम SEO बहुत अच्छी करें। अब बेसिकली SEO क्या है? SEO बुनियादी तौर पे जब आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं ना, जिन लोगों ने की उनको पता होगा, तो आपके पास एक कीवर्ड्स का, टैग्स का ऑप्शन होता है। आपने टैग्स जो हैं वो अपने बहुत अच्छे इस्तेमाल करने हैं। वो टैग्स ही हैं जो आपकी वीडियो को रैंक कर देते हैं। अगर आप अब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं वो कहते हैं जी मैं यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, चैनल देखते हैं वो टैग ही नहीं डालते। वो कहते हैं मैं तो पता ही क्यों इनके टैग भी इस्तेमाल करने हैं जनाब, ये तो आप नई चीज़ बता रहे हैं। अब हमने टैग बहुत अच्छे डालने हैं। टैग किस तरह डाल सकते हैं आप? एक तो अपनी साइकी है कि यार मैं फ़लाँ चीज़ पे कंटेंट है, अगर मैं इस हवाले से देखना चाहूँ तो मैं यूट्यूब पर क्या लिखूँगा। दूसरा आपको टैग फाइंडर्स, टैग जनरेटर, इस तरह की आपको वो मिल जाते हैं। गूगल पे आप जाएं, ठीक है, टैग फाइंडर्स, टैग जनरेटर, तो उसमें आपको मिल भी जाते हैं टैग्स जो बने बनाए होते हैं, या जो रैंक टैग्स होते हैं, या जो पहले बड़े अच्छे इस्तेमाल होते हैं। आप शुएब अख्तर का नाम लिखेंगे तो शुएब अख्तर के हवाले से जो अच्छे टैग्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने वो एक अच्छा मिक्सचर बनाना है, टैग वहाँ से फाइंड करके भी, और दूसरा अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए भी आपने टैग बहुत अच्छे डालने हैं। जब आप टैग बहुत अच्छे डाल लेंगे तो समझ लें कि आपने अपना पहला काम जो है वो बड़ी ऐसा अंदाज में मुकम्मल कर लिया कि आपके टैग्स बहुत अच्छी हो गए। इसी तरह हैशटैग का ऑप्शन होता है, हैशटैग जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक डालें। उससे ये होगा कि आपकी वीडियो जो है वो रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कभी नहीं भी होती, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आपकी वीडियो रैंक होएगी। दूसरा चीज़ थंबनेल आ गया। देखें थंबनेल जिन लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है वो तो एडोब फोटोशॉप जो है उससे बेहतर कोई टूल नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि जो थंबनेल के लिए अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो मेरा ख्याल ये कि आपको किसी फ्रीलांस बंदे से ये एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि यार आप मेरा टेम्पलेट बना के रख लो, क्योंकि टेम्पलेट एक बार बन जाता है, कलर कम्बिनेशन सारा, मैं यार तुम्हें लाइनें भेजा करूँगा तो वो लाइनें सिर्फ आप पेस्ट कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि देखें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गुजारा करना है ना तो आप मोबाइल से थंबनेल बना लें, ठीक है, गुजारा हो जाएगा, एडिटिंग कर लें। लेकिन अगर आपने फाइन क्वालिटी वाला काम करना है तो क्वालिटी वाला काम मोबाइल से नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी बंदे से जो फ्रीलांस काम कर रहा है उससे एग्रीमेंट करें, उसे कहेंगे यार
टेम्पलेट मेरा बना के रख ले, मैं तुझे तस्वीरें और मैं तुझे भेज दिया करूँगा, लाइन्स भेज दिया करूँगा, तू लाइनें पुट करी, तस्वीरें लगाई, मुझे भेज दी, अब मैं तुझे महीने का 5,000 रुपये दे दूँगा या 3,000 रुपये दे दूँगा। उससे ये होगा कि आपके थंबनेल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो HD क्वालिटी में थंबनेल होगा और वो खूबसूरत लगेगा। क्योंकि थंबनेल जो है, मैं आपको पहले भी ये कह रहा हूँ कि थंबनेल के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है यूट्यूब पर, क्योंकि थंबनेल एक लुक है और अगर वो लुक अच्छी है तो लोग क्लिक करेंगे, अगर लुक अच्छी नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा उसको क्लिक करे। तो थंबनेल में तस्वीरें बड़ी मैटर करती हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि राइटिंग बहुत मैटर करती है, वहाँ पे तस्वीरें बड़ी मैटर करती हैं। लाइक आपने थंबनेल में जो लाइन लिखी है वो सैड लाइन है, मेरे हवाले से कोई लाइन लिखी वो सैड है, और आपने तस्वीर जो लगा दी है वो मेरी हंसने वाली लगा दी है, अब वो मैच नहीं कर रही, वो क्लिक ही नहीं है, वो क्लिक बाइट नहीं बनी कि यार ये क्या चीज़ है कि वो लगाया कुछ हो रहा है, वो तो मतलब मैच नहीं कर रही दोनों चीज़ें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ना शोबिज़ का कंटेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, हम ना पुरानी अदाकाराओं के बारे में बात करते हैं कि जी वो 70 की अदाकारा थी, अंजुमन थी, अब वो अंजुमन कैसी दिखती है, ठीक है, या फिर अपना मुमताज़ है वो कैसी दिखती है, बाबरा शरीफ वो कैसी दिखती है। अब हम जब तक वो बाबरा शरीफ की करंट तस्वीर नहीं ना लगाएंगे सर वो वीडियो नहीं चलेगी। अगर हमने बाबरा शरीफ की 2 तस्वीरें लगा दी और वो दोनों जो हैं वो उसी पुरानी तस्वीरें अदाकारी के दौर की, आप कह रहे हैं कि जी मैं आपको अब दिखाऊंगा वो कैसी दिखती है, और तस्वीर आपने जो लगा दी है वो पुरानी लगा दी, लोग कहेंगे यार इसके पास तो है ही नहीं, तस्वीर ही नहीं। तो आपने उसकी एक तस्वीर पुरानी लगानी है अदाकारी के दौर की, और एक तस्वीर आपने उसकी करंट लगानी है ताकि वो मैच कर सके आपकी थंबनेल लाइन्स से, और वो अट्रैक्शन का बायस बने कि यार ये दिखा रहा है, वाकई दिखते हैं वीडियो में मज़ीद की तस्वीरें होंगी, वीडियोज़ होंगी कि कैसी दिखती है वो। तो इसलिए थंबनेल अगर लैपटॉप है तो वो तो डॉप से बन जाता है, वरना मेरा ख्याल ये कि किसी की सर्विसेज लेकर अच्छा थंबनेल बनाना चाहिए। इसी तरह एडिटिंग का भी है कि एडिटिंग में भी बहुत सारे लोग सर्विसेज देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि परसेंटेज पे काम कर लेते हैं कि आपका नया चैनल है तो वो कहते हैं कि ठीक है जी आप चैनल बनाएं, आप उसको चलाएं, मैं आपको सर्विसेज दूंगा, मैं आपसे 30% अर्निंग का लूँगा जब अर्निंग शुरू हो जाएगी, और मेरा आपका 1 साल का एग्रीमेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपको काम अच्छे अंदाज में करना चाहिए और ख़ुद ही करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। उसकी सर वजह ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात शेयर करूँ, यूट्यूब के बारे में ना लोग ना बड़ा हल्का लेते हैं यूट्यूब को, कि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे कोई जुगाड़ लग जाता है, बंदा पैसे कमाना शुरू कर देता है। अब मेरे पास ना जो लोग आते हैं ना मुझे कहते हैं यार मैं यूट्यूब पर काम करना चाहता हूँ, मैंने सुना फ़लाँ बंदा बड़े पैसे कमा रहा है, फ़लाँ बड़े पैसे कमा रहा है, इमरान रियाज जनाब 2 करोड़ कमा रहा है। मैंने ठीक है करें जी। अच्छा, मेरा ना पहला बुनियादी सवाल ये होता है कि आप ना क्या एक्सपेक्ट करते हैं यूट्यूब से, कि आप कितने पैसे अर्न कर लेंगे या करना चाहते हैं। उसने कहा सर मैं ना 50 से 60 हज़ार महाना कमा लूँ ना तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। मैंने कहा जी ठीक हो गया, अच्छी बात है। फिर मैं उनसे अगला सवाल करता हूँ कि आप जॉब किस जगह करते हैं। वो कहते हैं मैं City 42 में एडिटर हूँ, मैं असाइनमेंट में हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं फ़लाना हूँ। मैं ठीक हो गया। मैंने कहा वहाँ से कितने पैसे लेते हैं। वो कहते हैं जी वहाँ से हम 30,000 रुपये सैलरी लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं कितने घंटे काम करते हो। कहता है जी दिन में 8 घंटे, कभी 10 घंटे भी लग जाते हैं, और एक छुट्टी है वो भी कभी मिस हो जाती है, मतलब पूरा महीने ही काम करते हैं। मैंने कहा यूट्यूब पे आप कितना टाइम दोगे। कहते सर यही कोई हफ्ते दे ना कोई 2 दिहाड़े दे देंगे, 2-2 घंटे, मतलब हफ्ते 4 घंटे दवांगा, 2 वीडियोज़ बनाऊँगा तो बस बड़ा है ना। मैं कहा यार खुदा दया बंदिया ऐसे केड़ा मैकेनिज़म है कि पूरा महीना काम करना है चैनल के अंदर और 30,000 रुपये तनख्वाह लेनी है, और दूसरी साइड तो कह रहे हैं मैं हफ्ते 4 घंटे काम करांगा और 4 घंटे तो मैं 60,000 रुपये कमा ला। यार ये जुगाड़ नहीं है, ये प्रॉपर काम है। हमारे लोगों का अलमिया ये है, जो आपको यूट्यूब पे लोग नाकाम नज़र आते हैं ना अपने सराउंडिंग में, उनका अलमिया ये है कि वो यूट्यूब को पार्ट टाइम जॉब लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप यूट्यूब को पार्ट टाइम लेते हैं और जो अर्निंग उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो फुल टाइम वाली करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अर्निंग फुल टाइम वाली एक्सपेक्ट करें और काम जो है वो पार्ट टाइम आप करें। ये भी एक प्रॉपर काम है जिस पे आपने ज़ोर लगाना है और ज़ोर लगा के आपने काम शुरू करना है।